लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम आदित्य, मैं पिछले 3 साल से कनाडा रह रहा हूँ और मेरी लाइफ कनाडा में बहुत ज्यादा हैपनिंग है। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होने वाला है, डेडिकेटेड आइल्स के स्पीकिंग सेक्शन पार्ट 2 पे, जो कि हमारा क्यू कार्ड का पार्ट होता है। मैं तुम्हें बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूँ, पर ध्यान रखो इसके पहले वाला अगर तुमने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने तुम्हें पार्ट 1 एक्सप्लेन किया है कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, प्लीज वो जाके देख लो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू हैवंट सीन इट, मैं उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो। दैट इज रियल इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने तुम्हें उसमें हाउ टू फॉर्म बेसिक सेंटेंसेस से लेकर कुछ चीजों की टिप्स एंड टेक्निक्स बताई है। समझ गए? अब अपन शुरू करते हैं। तो टिप नंबर 1 ये है कि हमें क्वेश्चन के आसपास ही घूमना है पूरे टाइम। जो हमारा मेन क्वेश्चन लाइन है और उसके नीचे जो 3 सब क्वेश्चन है, हमें ट्राई करना है कि हमें सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सारे के सारे, और सब पे तुम्हें एटलीस्ट थोड़ा करके बोलना है। देखो, अब तुम सिनेरियो बिल्डअप करने के प्लान में हो तो थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें, क्योंकि एक झटके में चीजें नहीं होने वाली। हर चीज को थोड़ा टाइम लगता है, समझ रहे हो? तो ये प्रैक्टिस के साथ ही होने वाली है। तो सबसे पहली चीज हो गई हमारी टाइम मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं दूसरी टिप पे। ओके, तो टिप नंबर 2 हमारी आइडिया से रिगार्डिंग है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, द मोर यू आर गोइंग टू कंज्यूम, द मोर यू आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, there is one book called as IELTS Mucker. You can find it on Telegram and you can find it on the internet web, wherever you want. Okay, simple. ये book download कर लो, practice सारे questions उसके। The moment you start practicing the questions, you will be so much into the depth of forming new ideas by your own self, क्योंकि उस book में तुम्हें sample answers भी मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें sample answers खुद से ही बनाने और खुद से ही समझना है कि चीजें होती क्या हैं, AI के पास चले जाओ। चैट जीपीटी, क्लॉड, ग्रॉक, कोई भी अच्छा ले लो, गूगल जेमिनी। अगर तुम्हें AI भी नहीं जाना भाई, यूट्यूब पे चले जाओ, तुम्हें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के बहुत सारे सैंपल आंसर्स मिल जाएंगे। देखो, मेरी पहली एडवाइस ये होगी कि तुम कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो, पहले खुद से ट्राई करो। पहले तुम खुद से ट्राई करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ, तुम कितने पानी में हो। ठीक है, गलतियां बहुत सारी होंगी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, बहुत सारी गलतियां होंगी, पर प्लीज उन गलतियों को कंटिन्यू मत रखना। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड देन मूव। ठीक है, आइडियाज के लिए तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना कंटेंट कंज्यूम करोगे, जितना लोगों को देखोगे, जितने सैंपल वीडियोस देखोगे, जितने सैंपल आंसर्स देखोगे, उतने ज्यादा तुम्हें आइडियाज आने वाले हैं। क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कहां आ जाए तुम्हें कुछ नहीं पता, ना मुझे पता, ना किसी को पता। समझ गए? टिप नंबर 3, अभी हमारे पास थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आ गया है कि हमें ये बोलना है। अब टिप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, उस आइडिया को थोड़ा और क्लियर करेंगे। तो हमारे पास एक मेन क्वेश्चन हुआ और 3 सब क्वेश्चन हुए। अब इन सब चीजों को आंसर में लपेटना है तो कैसे करेंगे? हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, हम सारे बुलेट पॉइंट्स लिख लेंगे। मैं बोलूंगा 4-5 बुलेट पॉइंट्स मत लिखना, 10-12 लिखना। जब तुम 10-12 लिखोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा, ये पॉइंट बोल दिया, अब ये पॉइंट बोलूंगा, अब ये पॉइंट बोल दिया, अब ये पॉइंट बोलूंगा। जैसे लिख लोगे ना, फटाफट शॉर्ट लिखना, और उस पे से ना अपने पेन नीचे लेते हुए आना। जैसे कि एक बोल दिया, फिर दूसरा बोल दिया, फिर तीसरा बोल दिया, फिर चौथा बोल दिया, फिर 5वां बोल दिया। तुम ऐसे बोलते जाओगे ना तो तुम्हें देखिएगा, अरे फ्लुएंट हो गया रे मैं। और ये चीज तुम अपनी प्रैक्टिस में ले आओगे तो मजा ही आ जाएगा तुमको। समझ रहे हो? क्योंकि एक बार आइडिया आ गया, आइडिया के बाद में जब उसको स्टोरी लाइन में फॉर्म करना होता है ना, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है और वो थोड़ा सा टफ बन जाता है लोगों के लिए। पर अगर तुम्हें उसको इजीली अटेम्प्ट करना है तो लिख दो, और लिखोगे और फिर अपना पेन एक करके ऐसे नीचे लेके आओगे ना कि हाँ, ये पॉइंट भी बोल दिया, अब ये पॉइंट भी बोल दिया, आंसर बहुत बढ़िया लगेगा। तुम परफेक्ट एक स्टोरी लाइन करने लगोगे। समझ गए? टिप नंबर 4 हमारी बहुत ज्यादा फेवरेट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम वोकैबुलरीज और इडियम्स डालने वाले हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अभी तक हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने आइडिया पकड़ा, आइडिया को हमने टाइम मैनेज किया, आइडिया को टाइम मैनेज करने के बाद हमने बुलेट पॉइंट्स लिखे और अपना आंसर फ्लुएंट किया। अब आंसर फ्लुएंट करने के बाद में अब हमें उसको थोड़ा और पॉलिश करना है, जिससे हमारा बैंड स्कोर थोड़ा और अच्छा हो जाए। तो अब हम डालेंगे इडियम्स और वोकैबुलरी। ठीक है, मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में ये वाला ऐप बताया था, ये वाला ऐप प्लीज डाउनलोड कर लो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तुम ये ऐप डाउनलोड कर लोगे, तुम्हें बहुत सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स मिल जाएंगे, सिमिलर। प्लीज टंग ट्विस्टर्स मत उठाना, और इडियम्स के लिए तुम चैट जीपीटी पे जा सकते हो। अब देखो, वोकैबुलरी ऐड करने की भी ना एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक क्या है? जैसे कि क्वेश्चन अगर तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस वाले वोकैब है तुम उनको अलग रखो। ठीक है, जो किसी थर्ड पर्सन से रिगार्डिंग वाली क्वेश्चन पे अगर तुम्हें अटेम्प्ट करना है तो वो वोकैब अलग रखो। ऐसे ना तुम लोग थोड़ी सी वोकैबुलरी को ना ऐसे सेपरेट करके रखो। एंड प्लीज डू नॉट ट्राई टू मग अप मोर देन 150-200 वर्ड्स। ठीक है, तुम जितनी ज्यादा हैवी वोकैब के पीछे भागोगे, उतना ज्यादा तुम अपना आंसर खराब करने के चांसेस ला सकते हो। ठीक है, वोकैब को थोड़ा कम रखो, इडियम्स थोड़े अच्छे रखो, और तुम देखोगे तुम्हारा आंसर बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा वोकैब भर दोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा दैट यू आर ट्राइंग टू बी दैट wannabe person who wants to have that wannabe score। ठीक है, तो ये हरकतें मत करना।
वोकैब सिंपल, स्ट्रेट, नो टंग ट्विस्टर्स और अच्छी रखना, जिससे तुम्हें समझ आ जाए कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। समझ गए? ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। अब तुम्हें ईडियम्स यूज़ करने हैं और तुम्हें प्रैक्टिस करना है कि ईडियम्स कैसे यूज़ करूँ। चैट जीपीटी पे जाओ यार, एआई का ज़माना है, एआई यूज़ करो। जितना तुम एआई यूज़ करोगे, जितने तुम चैट जीपीटी से बात करोगे, जितना तुम प्रॉपर ऐसी कॉन्वर्सेशन रन करोगे उसके साथ, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ भाई मैं इतना पानी में हूँ और इतना मेरा बढ़िया चल रहा है। जब तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तब तुम आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। समझे? टिप नंबर 5, हमारी टिप नंबर 5 है प्लीज प्रैक्टिस। ठीक है, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम खुद को रिकॉर्ड करोगे, उतना बढ़िया होगा। रिकॉर्ड कर लो या तो आईने के सामने बैठ जाओ। अगर तुम ये दोनों चीजें कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि तुम खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो। और प्लीज, अगर तुम फॉर एग्जाम्पल एक क्यू कार्ड अटेम्प्ट कर रहे हो और तुम बीच में अटक गए ना, प्लीज डू नॉट स्टॉप, प्लीज डू नॉट स्टॉप, कंटिन्यू करना उसको। ऐसा नहीं करना अरे यार रुक गया मैं, खराब हो गया, हाँ रिकॉर्डिंग पॉज कर, नहीं, यू कंटिन्यू इट राइट फ्रॉम देयर। आइल्स में अगर तुम रुक गए तो तुम्हें री अटेम्प्ट का ऑप्शन नहीं मिलता क्यू कार्ड के लिए। ठीक है, जिस सेकंड तुम रुके उसी सेकंड तुम रुक गए, और वो वेट करेगी बस, अच्छा ठीक है टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, 2 मिनट हो गए, चलो भाई हो गया तुम्हारा क्यू कार्ड खत्म। ऐसा नहीं करना। ठीक है, तुम अगर अटके भी, यू कीप स्पीकिंग आफ्टर दैट, कम बैक वहीं से सेट करना है अपने को। समझ गए? प्रैक्टिस करो, रिकॉर्ड करो, चीजों को समझो। जितना ज्यादा चीजें समझोगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। जितना ज्यादा खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करोगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। चीजें कंज्यूम करो, जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारे सैंपल्स है वो देखो। चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन पूछो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, तू इस क्यू कार्ड पे अटेम्प्ट करके दिखा मुझे, तेरा क्या आंसर होगा। थोड़ा सिंपल रखना, सिंपल सेंटेंसेस ज्यादा यूज करना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ज्यादा यूज करना, ऐसा कुछ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाओ। आइडिया बन जाएगा, आइडिया बन गया, आंसर बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, बैंड्स आ जाएंगे। समझे? इसका वीडियो हम यही खत्म करते हैं। कोई भी डाउट हो बिल्कुल बेझिझक एकदम कमेंट करो, मैं आंसर देता हूं। तुम देख सकते हो मेरे पिछले वीडियोस में भी जाके, या फिर तुम अगर चाहते हो कि एकदम पर्सनलाइज ही कर दो तो भाई इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक भी तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और इसका मैं पार्ट 3 जल्दी ही रिलीज करूंगा। जैसे ही मैं शूट कर लूं मैं रिलीज कर दूंगा। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो को, और मुझे प्लीज बताना तुम्हारा आइल्स एग्जाम बहुत अच्छा गया। प्लीज प्रैक्टिस करना दिन में आराम से। अब तुम्हें मैंने पिछले वीडियो में बोला था 30 मिनट, अब तुम क्यू कार्ड भी लेके आ चुके हो, तो अब अपना टाइम लिमिट कर दो 45 मिनट्स। ठीक है, 45 मिनट्स ऑफ योर स्पीकिंग प्रैक्टिस विल ग्रांट यू विद अ वेरी गुड स्कोर। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा कि तुम्हारी एग्जाम बहुत अच्छी जाए। सब्सक्राइब कर लो गाइस, मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।